हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कविता पढ़ेंगे प्राणी वही प्राणी है, जो कि हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। इस कविता में बच्चों किसी प्राणी के कर्तव्यों की और मानवता के गुणों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से किसी व्यक्ति को, प्राणी को अपना जीवन बिताना चाहिए। सच्चा प्राणी वही होता है जो हमेशा दूसरों की सेवा करता है, गरीब लोगों की, दीन दुखियों की, और जो असहाय लोग होते हैं जिनका कोई सहायता करने वाला नहीं होता, उनकी सहायता करता है और हमेशा सच के मार्ग पर चलता है। क्योंकि मनुष्य भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है, तो इसलिए हमें अपने इस मानव जीवन को दूसरों की मदद करने में लगाना चाहिए, परोपकार करना चाहिए दूसरों के लिए। तो यहाँ पर बच्चों इस पहले पैराग्राफ में कवि ने प्राणी की तुलना पानी से की है कि प्राणी को किस तरह से पानी जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। अब हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। तपित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। इसमें क्या मतलब हुआ बच्चों? तपित किसको बोलते हैं? जो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मतलब कि गर्मी से एकदम व्याकुल होता है, उसको हम तपित बोलते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तपित को स्निग्ध करे। तपित मतलब गर्मी से व्याकुल, और स्निग्ध मतलब होता है शीतलता, मतलब ठंडक देने वाला। तो तपित को स्निग्ध करे, जो गर्मी से परेशान व्यक्ति है उसको शीतलता दे। प्यासे को चैन दे। पानी का क्या स्वभाव होता है कि पानी अगर किसी प्यासे व्यक्ति को पिला दिया जाए तो उसको सुकून आता है, उसको बहुत ही आराम महसूस होता है। चैन मतलब सुकून या आराम। और सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, मतलब अगर किसी के प्यास की वजह से होठ, अधर मतलब होठ, अगर किसी के होठ प्यास से सूख रहे होते हैं तो और उसको पानी दे दें, तो बैन मतलब बच्चों यहाँ पर है बोली, तो उसके होठों में नम आ जाता है, नमी आ जाती है और वो बोल पाता है आराम से। तो मतलब यहाँ पर पानी की विशेषता बताई है कि पानी में क्या क्या गुण होते हैं। कि पानी गर्मी से व्याकुल व्यक्ति को शीतलता देता है और प्यासे को सुकून देता है अगर प्यासे व्यक्ति को पानी पिला दिया जाए, और किसी के होठ सूख रहे हो गर्मी की वजह से तो उसको भी वो नमी दे देता है जिससे वो बोल पाता है। तो ऐसा पानी का गुण होता है। ऐसा ही हमें भी, प्राणियों को भी अपने जीवन में गुण अपनाना चाहिए। दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा है? लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं। पानी में क्या होता है बच्चों? लहरें आती हैं। तो लहरों का मतलब क्या है? यहाँ प्राणी के जीवन में आने वाली मुसीबतें, अलग अलग कठिनाइयाँ जो इंसान के जीवन में आती हैं, कि काई सा फटे नहीं। कि जिस तरह से पानी बच्चों हमने देखा है कि हमेशा पानी बहता रहता है, कभी फटता हुआ देखा है क्या? नहीं देखा। हमने झरनों से गिरता हुआ पानी देखा है, नदियों में बहता हुआ पानी देखा है, तालाब में बहता हुआ पानी देखा है, लेकिन हमने बारिश से आता हुआ पानी देखा है, लेकिन कभी भी ये नहीं देखा कि पानी फटता है। जिस तरह से पानी हमेशा बहता रहता है, कितनी भी लहरें आए वो बहता ही रहता है, इसी तरह से हम प्राणियों को भी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आने के बाद भी, अनेक परेशानियाँ आने के बाद भी बहते रहना चाहिए, मतलब कि चलते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। काई सा फटे नहीं। काई क्या होता है बच्चों? जहाँ पे जब रुके हुआ पानी होता है किसी जगह पर, तो वहाँ पर पानी के ऊपर एक हरी हरी घास जम जाती है जिसको कि काई बोलते हैं। तो जब उसके ऊपर पानी आता है तो वो फट जाती है, फट के इधर उधर फैल जाती है। तो वो कह रहे हैं कि हमें काई सा फटना नहीं चाहिए, मतलब कि जब हमारे जीवन में मुसीबतें आए तो हमें तितर बितर नहीं होना चाहिए, हमें अपने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और हमें लगातार अपने हिम्मत को बनाकर रखना चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए। रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। रोटी के लालच में मतलब बच्चों, रोटी मतलब यहाँ पर हुआ है पैसे से मतलब, और लालच मतलब लोभ। कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि रोटी के लालच में, कि हमें कोई पैसा देकर हमें लालच दे, किसी तरह का पैसा दे के, किसी तरह का संपत्ति दे के, किसी तरह की हमें संतान सुख का प्राप्ति करके, किसी भी तरह का अगर हमें लालच दे तो हमें उसके लालच में, लोभ में नहीं आना चाहिए, और हमें
तोते सा रटे नहीं। दूसरे की कही हुई बात को, जिस तरह से तोता किसी के कहे हुए शब्दों को दोबारा से दोहराता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए, अपनी बुद्धि से भी सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं। और प्राणी वही प्राणी है कि मतलब जिसमें ये सब गुण होते हैं, प्राणी वही है। प्राणी जीवन उसी का सफल है जिसमें हमेशा दूसरों के लिए, जिसमें जीवन में मुसीबतें आने पर हौसला अपना बना कर रखे और व्याकुल ना हो और किसी के दिए हुए लालच में ना आए और अपनी बुद्धि से काम ले। इस तरह से यहाँ पर पानी के गुणों की तुलना प्राणी से की गई है कि प्राणी में ये सब गुण होने चाहिए कि जो अपनी बात से दूसरे को शीतलता प्रदान करे और मुसीबतों के आने पर हिम्मत बना के रखे। इसके बाद बच्चों हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। लंगड़े को पांव और लूले को हाथ दे, रात की संभार में सत्य की संभार में मरने तक साथ दे। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठे के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि लंगड़े को पांव की मतलब प्राणी की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, एक सच्चे प्राणी में क्या गुण होने चाहिए कि उसे हमेशा दूसरों को सहारा देना चाहिए। जिस तरह से लंगड़े को पांव की, जिस तरह से लंगड़े को क्या होता है, किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है, पैर की ज़रूरत होती है, तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए। और लूले को हाथ दे मतलब जिसका हाथ नहीं होता है उसको हाथ की ज़रूरत होती है, तो हमें उसके हाथ की सहायता करनी चाहिए। और सत्य की संभार में, सत्य मतलब बच्चों सत्य, सच, संभार मतलब संभालना, सच को संभालने के लिए, सच को अपनाने के लिए, सच को बात को रखने के लिए हमें मरते दम तक साथ देना चाहिए किसी का। हमें डरना नहीं चाहिए और सच्चाई का साथ हमेशा देने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। हमें असहाय लोगों को सहारा देना चाहिए, जिसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है हमें उसकी उसी तरह से मदद करनी चाहिए। यही असली प्राणी का कर्तव्य है कि उसे हमेशा ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको उसी चीज़ की मदद करनी चाहिए। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं मतलब सच्चा प्राणी वही है जो हमेशा सच बोले, सच की उम्मीद से वो हमेशा सच का साथ दे और सच से हटे नहीं, सच से वो घबराए नहीं। अपनी बात अगर उसकी सच है तो उससे वो पीछे नहीं हटे। और किसी झूठ के डराए से मतलब अगर झूठ बोलने वाला उसको किसी चीज़ के लिए डरा रहा है तो उसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सच का साथ देता है वो ही सच्चा होता है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी हमेशा मदद करना चाहिए। असली जीवन में असली जीना उसी का सार्थक है। असली प्राणी वही है जो कि असहाय को सहायता करता है और हमेशा सच का साथ देता है। इसके बाद अगली पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं। माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि माथे को फूल जैसा, माथे को फूल जैसा मतलब जिस तरह से फूल हम भगवान पर अर्पित करते हैं, भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, इसी तरह से हम अपने आप को, माथे को मतलब यहाँ पर है अपने आप को दूसरों की परोपकार के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, सेवा में हम अपना जीवन अर्पण कर दें। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा परोपकार का काम करें, हमेशा पूरे अपने आप को, अपने जीवन को दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दें, दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दें। रुकी सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, रुकी सी दुनिया को, रुकी सी दुनिया मतलब बच्चों जैसे हमारी ज़िंदगी कभी कभी बहुत नीरस हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, हमें वो नहीं करने देना है। हमें अपने कर्मों से हमेशा आगे बढ़ते जाना है। हमें हमेशा ऐसे हिम्मत बनाकर रखना चाहिए कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी है, परोपकार करने हैं। तो हमें अपने जीवन में हमेशा कर्मण्यता अपनानी है, हमेशा काम करते रहना है और अपनी जीवन को कभी भी नीरस और बेकार नहीं करना है। हमेशा दूसरों की मदद करके अपने जीवन को सफल बनाना है। मरना वही अच्छा, आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। बच्चों मनुष्य जन्म जो होता है वो भगवान की बहुत ही ज़्यादा कृपा से मिलता है। तो हमें एक ये जो मनुष्य का जन्म मिला है इसको
अच्छे काम करके, सद्कर्म करते हुए, सच बोल के, दूसरों की मदद करके, ज़रूरतमंद की मदद करके हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, टोटा बोलते हैं बच्चों कमी को, कि वैसे तो जिधर देखो आप नज़र दौड़ाएंगे आपको मनुष्य नज़र आ जाएंगे चलते फिरते। इस दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी इंसानों की कमी नहीं है, हर जगह पे आपको बहुत सारे मनुष्य दिखाई देंगे। लेकिन कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। मतलब इस दुनिया में भगवान ने सबको एक समान बनाया है, एक समान क्वालिटी देकर इस दुनिया में भेजा है। तो हमें अपने कर्मों से बड़ा बनना है, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, परोपकार का जीवन जीना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जीवन में आने वाली मुश्किलों से, और पूरी हिम्मत और जोश से आगे बढ़ता रहना चाहिए। यही इस कविता का संदेश है कि असली में उसी प्राणी का जीवन सफल है। प्राणी वही प्राणी है जिसमें ये सब गुण होते हैं, जो अपने आप को दूसरों की सेवा के लिए न्योछावर कर दे, जो हमेशा सच का साथ दे और पानी की तरह दूसरे लोगों को शीतलता दे, और हमेशा जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की वो सहायता करे। तो ये था बच्चों इस कविता में जीवन के मूल्यों के बारे में बताया है कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए। मनुष्य को, किसी प्राणी को हमेशा परोपकार का जीवन जीना चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। थैंक यू।